सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग चैप्टर 13 देख रहे थे। ठीक है, चैप्टर 13 का क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके थे। तो आज क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो डाटा है ये दिया हुआ है। ठीक है, इसका हमको क्या निकालना है, माइल निकालना है। तो हम जानते थे कि इंटरवल के बाद जो दिया रहता था, यानी इस इंटरवल में कितना है 15, इस इंटरवल में कितना है 110, इस इंटरवल में 135, इस इंटरवल में 115, इसमें कितना है 25 है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते थे, एफ आई बोलते थे। ठीक है, क्या बोलते थे, एफ आई। चलिए हम लोग इसको नाम देते हैं एफ आई। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को क्या निकालना रहता था, हम लोग को निकालना रहता था एक्स आई। एक्स आई तो हम बोले थे एक्स आई कैसे निकालना है, इस दोनों को जोड़ के किससे डिवाइड करना है, 2 से। ठीक है, यानी 50 और 52। ठीक है, तो जोड़ते हैं 50 जोड़ 52 बटे 2, कितना हो गया 102। इसको जब भाग देंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा 51। तो यहाँ पे हम लोग का इसका एस आई क्या हो जाएगा 51। ठीक है, नेक्स्ट हमको निकालना है, इस दोनों को जोड़ना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 53 प्लस 55 बटे 2। ठीक है, 5 3 8 और ये हो गया 10। ठीक है, तो 2 पंचे 10, 2 चौके 8, कितना हो गया, ये हो गया आपका 54। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इस दोनों का 56 प्लस 58। ठीक है, बाय 2 कितना हो गया 814 का 4, 5 5 10 1 11 बटे 2। ठीक है, तो 2 पंचे 10, 2 7 14, कितना आ रहा है 57। ठीक है, नेक्स्ट इस दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए, एक इसमें जोड़ेंगे 60 60 कितना हो जाएगा 120, ये कितना हो जाएगा 60। ठीक है, नेक्स्ट जोड़ के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 126, 126 का आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 63। ठीक है, तो हम लोग क्या किया था, एफ आई दिया हुआ था, एक्स आई हम लोग निकाल लिया। ठीक है, अब हमको क्या करना था, इसका समेशन निकालना था, समेशन एफ आई। ठीक है, तो निकाल दे इसका समेशन एफ आई। 5 5 10, 5 15 और 5 20, 20 का हो जाएगा 0। ठीक है, हासिल कितना हो गया 2। नेक्स्ट चलते 1 1 2 2 3 5 6 6 2 8 और 2 कितना हो गया 10, हासिल हो गया 1। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 और 1 कितना हो गया 4। तो मेरा एफ आई कितना निकल गया 400। ठीक है, अब हमको क्या निकालना था, हम बोले थे माइल इक्वल टू होता है समेशन एफ आई एक्स आई बाय समेशन एफ आई। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू मेरा निकल चुका है, हमको क्या निकालना है इसको। ठीक है, तो जब तक हमको एफ आई इंटू एक्स आई ये हमको रहेगा, तब हम उसको क्या करेंगे जोड़ेंगे, यानी समेशन करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों का इंटू करके एक टेबल और बढ़ाएंगे। ठीक है, ये वैल्यू निकालेंगे, बाद में इसको क्या कर देंगे जोड़ देंगे। चलिए आगे क्या निकलना है हमको, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमको क्या चाहिए, हमको समेशन एफ आई चाहिए। एफ आई हमको निकल गया, क्या चाहिए अब समेशन एफ आई इंटू एक्स चाहिए, यानी इसका क्या चाहिए, इस डाटा का क्या चाहिए जोड़ चाहिए। ठीक है, तो पहले ये डाटा मेरे पास रहना चाहिए। हम लोग कैसे निकालेंगे, एफ आई का वैल्यू यहाँ है, एक्स आई का वैल्यू यहाँ है। ठीक है, दोनों को जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा एफ आई इंटू एक्स आई, हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों को क्या करते हैं गुना करके लिखते हैं। ठीक है, तो कैसे गुना करेंगे, देखिए मेरे पास है कितना 51, अब गुना करना है 15। ठीक है, 5 का 5 बचे 25 और ये हो जाएगा 51, 5 6 7। ठीक है, तो कितना आ रहा है 765। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, किसको गुना करेंगे 110 इंटू 54, 110 को 54 से। ठीक है, 0 4 4 0 5 5। ठीक है, 0 4 9 5। ठीक है, तो ये जो आ रहा है मेरा कितना आ रहा है 5940। ठीक है, दो को गुना कर दे, नेक्स्ट हमको कितना करना है 135 इंटू 157, 135 को गुना करना है 57 से। 7 5 35 को 5 हासिल 3, 7 21 3 24 हासिल 2, 7 का 7 और 2 9। ठीक है, चलिए नेक्स्ट गुना करते 25 25 को 5 हासिल 2, 5 15 2 17 हासिल 1, 5 को 5 और 1 6, 5 9 9 7 16 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 76 95। ठीक है, चलिए नेक्स्ट गुना करते हैं हम लोग इसको, तो हम लोग क्या करेंगे 6 से गुना करेंगे, बाद में जितना आएगा 1 0 क्या करेंगे पुट कर देंगे। ठीक है, यानी 115 इंटू 6, 6 5 30 हासिल 3, 6 6 3 9 6। ठीक है, कितना आ रहा है मेरा 690। ठीक है, 1 0 छोड़ दिए थे, 0 को हम लोग क्या करेंगे, हो गया। नेक्स्ट देखिए,
ये गुना कितना है 63। देखिए हम लोग डायरेक्ट भी गुना करते हैं, 25 से कितना हो गया 75, 75 का 5, हासिल कितना हो गया 7, 25 छके 150 और 7 157। ठीक है, हम गुना करके दिखा दिए, आप लोग कॉपी में गुना कीजिएगा। इसको इसको जब भी गुना करना है थोड़ा स्लो गुना करना है, अच्छा से देख गुना करना है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा गलत होने का चांसेस क्या रहता है इस दोनों को गुना करने पर और इसको जोड़ने पर। ठीक है, तो हम लोग सारा डाटा लिख दिए, वो इसका क्या निकालना है समेशन निकालना है। ठीक है, चलिए हम लोग निकालते हैं समेशन एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक है, जोड़ते हैं 5 5 10 5 15 15 कितना हो गया 5। ठीक है, हासिल हो गया 1, 6 4 10 10 और 9 19 19 और 7 26 26 और 1 27, हासिल कितना हो गया 2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 9 7 16 16 6 16 6 22 22 और 9 31 31 और 5 36 36 और 2 38, हासिल कितना हो गया 3। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 5 7 12 12 6 18 18 1 19 19 और 3 कितना हो गया 22। ठीक है, तो कितना आ रहा है 22,875। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, दोनों वैल्यू निकल गया, ये भी वैल्यू निकल गया मेरा और ये भी वैल्यू मेरा क्या हुआ निकल गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं बस फॉर्मूला में इसको पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं फॉर्मूला में पुट करके। चलिए अब हम लोग क्या निकालते हैं माइनस निकालते हैं। माइनस इक्वल टू होता है समेशन एफ आई इंटू एक्स आई बाय समेशन एफ आई। ठीक है, ये माइनस का फॉर्मूला हुआ समेशन एफ आई इंटू एक्स आई, अब बाय क्या है समेशन एफ आई। ठीक है, हमको दोनों का वैल्यू, इसका वैल्यू कितना है 22,875, इसका वैल्यू कितना है यहाँ पे है 400। ठीक है, दोनों वैल्यू क्या करना है पुट कर देना। तो इसका वैल्यू है 22,875 बाय कितना है 400। ठीक है, देखिए यहाँ पे लास्ट में 5 है, यहाँ पे क्या है 0, यानी दोनों 5 से कट जाएगा, 5 से कटाते हैं 5 8 40, यहाँ पे हो गया 0। ठीक है, 5 हो गया 20, यहाँ हो गया 2 और 8 28 हो गया, 5 बार चलेगा 25 25, यहाँ 3 और 7 37 हो गया, 7 बार चलेगा। ठीक है, 2 बज गया 5 बार चलेगा। चलिए फिर देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ 5 है लास्ट में, यहाँ पे कितना है 0 है। ठीक है, 5 से दोनों कटाते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ 0 है, यहाँ लास्ट में कितना है 5 है। ठीक है, फिर इसको कटाते 5 से 16 5 80, 16 बार में कटेगा ये 5 9 45। ठीक है, 5 का 5 और 25 25। ठीक है, फिर देख रहे हैं यहाँ पे लास्ट में कितना है 5 है, यहाँ कितना है 6। ठीक है, यानी अब ये नहीं कटेगा, हम लोग क्या करेंगे इसको डायरेक्ट लिख देंगे 915/16, ये हो जाएगा इसका माध्य, इसको हम लोग कर देंगे आंसर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं, यहाँ नहीं तो हम लोग क्या करेंगे इसको भाग भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो भाग लगा के यहाँ पे पॉइंट में लिख देते हैं हम 16 पंचे 80, 915/16, 16 पंचे 80। ठीक है, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 1, 115, 16 ठीक है, ठीक है, तो जब हम लोग इसको भाग दें तो कितना आ रहा है 57 पॉइंट कितना आ रहा है लगभग 19 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग छोड़ सकते हैं, यहाँ पे हम लोग छोड़ सकते हैं। ठीक है, दोनों जगह फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, क्या है दैनिक व्यय है, कितना है रुपया में, दैनिक व्यय क्या है रुपया में, मतलब हर दिन क्या है इतना खर्च हो रहा है। ठीक है, परिवारों की संख्या कितना है ये है 4, मतलब 100 से 150 रुपये कितना परिवार खर्चा कर रहा है 4,
150 से 200 कितना परिवार खर्चा कर रहा है 5, ठीक है। 200 से 250 कितना का परिवार खर्चा कर रहा है 12, ठीक है। तो हमको क्या ये दिया है, इंटरवल का जो दिया है ये संख्या 4, इस इंटरवल के अंदर 5, इस इंटरवल के अंदर कितना है 12, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं एफ आई। एफ आई को हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले समेशन करेंगे, ठीक है। चलिए समेशन एफ आई, ठीक है। कैसे जोड़ेंगे, चलिए 2 2 4 2 6 6 5 11 और 4 कितना हो गया 15, 15 हो गया। यहाँ हो गया आपका 1 और 1 2, ठीक है। 12 17 4 21 4 25, ठीक है। ये मेरा निकल गया, समेशन एफ आई मेरा निकल गया। अब हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए माइनस निकालने के लिए, माइनस के लिए चाहिए समेशन एफ आई इंटू क्या चाहिए एक्स आई, हाँ बाई क्या चाहिए समेशन एफ आई, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं ये नीचे वाला वैल्यू हमको पता चल गया, कितना पता चल गया 25। हमको क्या चाहिए ऊपर वाला वैल्यू, तो समेशन किसका चाहिए एफ आई और एक्स आई का, एफ आई एक्स आई का क्या चाहिए हमको समेशन चाहिए, ठीक है। तो ये वैल्यू पहले हम लोग निकालते हैं, तब इसको क्या कर देंगे जोड़ देंगे। चलो हम बोले थे एक्स आई कैसे निकालना है, एक्स आई निकालने का मेथड है इस दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग देना है, 2 से भाग यानी आधा, ठीक है। तो 100 और 150 कितना हो जा रहा है 250, 250 का आधा हो जाएगा 125, 250 को जब 2 से भाग देंगे यानी आधा करेंगे कितना हो जाएगा 125। नेक्स्ट है 200 और 150 कितना हो गया 350, ठीक है। तो 350 का आधा हो जाएगा 175। कैसे 175 होगा, 300 का आधा 150 और 50 का आधा 25, तो कितना हो गया 175, ठीक है। इस दोनों को जोड़ते कितना हो गया 450, तो 400 का आधा 200 और 50 का आधा 25, कितना हो जाएगा 225, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दोनों को जोड़ रहे हैं 550, ठीक है। 300 और 250 कितना हो गया 550, 550 का आधा कितना हो जाएगा 500 का आधा 250 यानी 275, ठीक है। नेक्स्ट इस दोनों का आधा 650, 650 का आधा कितना हो जाएगा 325, 600 का आधा हो जाएगा 300, 50 का आधा 25, कितना हो जाएगा 325, ठीक है। चलिए ये दोनों को क्या करना है एफ आई और इंटू एक्स आई है, दोनों गुना करके है, तो हम लोग को गुना करके लिखना है, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं इसको क्या करते हैं गुना करते हैं। सबसे पहले इसको गुना करते हैं, तो हम लोग कैसे गुना करेंगे 125 गुना 4, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 400 और 100 500, ठीक है। आप लोग कॉपी में गुना कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कोई चीज, देखिए 125 गुना 4, 500 का 20 का 0 हासिल 2, 5 का 39 2 50, 500 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं 175 गुना 5, ठीक है। चलिए 175 गुना क्या है 5, तो 25 25 का 5 हासिल 2, 17 25 85 और 2 87, 875, 875, ठीक है। चलिए इसको हम लोग गुना करते हैं, तो 12 पंचे कितना हो गया 60, 60 का हो गया 0 हासिल 6, 12 दूना 24 और 6 कितना हो गया 30 हासिल 3, 12 दूना 24 और 3 कितना हो गया 27, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे 275 से, यानी क्या करना है 2 गुना करना है, ठीक है। तो 275 गुना क्या करेंगे 2, ठीक है। 5 दूना 10 हासिल 1, 27 दूना 54 और 1 कितना हो गया 55, तो ये हो जाएगा 550, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे इसको गुना करेंगे 325 को 2 से, 325 को 2 से यानी गुना करेंगे कितना हो जाएगा 650, ठीक है। अब क्या करना है इसका क्या निकालना है हमको समेशन निकालना है, ठीक है। चलिए क्या निकालना है समेशन एफ आई इंटू एक्स आई, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे, यहाँ पे आ गया 5, ठीक है। नेक्स्ट है 7 5 12 और 5 17, 17 का 7 हासिल कितना हो गया 1, ठीक है। 8 5 13, 13 और 7 20, 5 25, 25 और 6 31 और 1 32, ठीक है। हासिल कितना हो गया 3, यहाँ पे 2 है और 3 कितना हो गया 5, कितना आ रहा है 5 है 275, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे बस वैल्यू को क्या करना है यहाँ पे पुट कर देना है,
चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे जो है इसका वैल्यू कितना है, 5275, 5275। इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू 25। ठीक है, देख रहे हैं दोनों में लास्ट में 5 5 है, यानी 5 से कट जाएगा, 25 25। ठीक है, 5 का 5, यहाँ पे बच रहा है 2 या 7, 27 हो गया। 27 को 5 से भाग देंगे, 25 25, बच रहा है 2, 25 25। ठीक है, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से 15, 5 का 5 यानी 31। कितना मार्जिन आ रहा है, 31। ठीक है, इजी था, बस क्या था, इस दोनों को गुना कर जो करते हैं उसको अच्छा से लिखना है, और इसको ऐड जो करते हैं, इसको ऐड यानी जोड़ते हैं, सही से जोड़ना है, इसको भी सही से जोड़ना है, तब मेरा क्या आएगा, सही आंसर आएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक नगर का 30 मोहल्ला को क्या क्या है, एकत्रित किया गया। ठीक है, कितना मोहल्ला, 30, और उसमें क्या क्या है, SO2 को सांद्रता को निकाला है। ठीक है, किसका सांद्रता, सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब यहाँ पे उसका क्या बनाया, चार्ट बनाया। 4 नगर में कितना है, सॉरी 4 मोहल्ला में कितना सांद्रता मिला, इतना से इतना। SO2 का जो सांद्रता मिला 4 नगर में, सॉरी 4 मोहल्ला में इतना, 9 मोहल्ला में इतना, फिर 9 मोहल्ला में इतना। ठीक है, फिर 2 मोहल्ला में कितना मिला, इतना मिला। ठीक है, तो इसी का क्या क्या है, चार्ट निकालना है, इसी का क्या निकालना, हमको माध्य निकालना है। तो हम बोले थे कि इंटरवल के बीच में जो संख्या पाया जाता है, इस इंटरवल में इतना, इस इंटरवल में इतना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग FI। यहाँ पे लिख भी दिया फ्रीक्वेंसी FI कितना है, इतना करके। ठीक है, नेक्स्ट हमको निकालना है XI, और उसके बाद क्या करना है, ये दोनों को गुना करके लिखना है, FI और गुना क्या लिखना है, ठीक है। पहले हम लोग क्या निकालते हैं, XI निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, इस दोनों को जोड़ेंगे, तो हम लोग क्या निकालते हैं, XI निकालते हैं। XI निकालने का मेथड, इस दोनों को जोड़ना है और किससे डिवाइड करना है, 2 से। ठीक है, हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, 0.00 जोड़ 0.04, बाय क्या करेंगे, 2। ठीक है, चलिए जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि इसको नहीं जोड़ने आ रहा है जिसको हम, ठीक है, इसका अलग मेथड बताते हैं। हम लोग क्या करेंगे, 0.00 लिखेंगे। ठीक है, और दशमलव को दशमलव के सीधा हम लिखेंगे, इसका दशमलव, इसका दशमलव क्या लिखेंगे, सीधा हम लिख दें। अब देखिए दशमलव के आगे इधर 2 जीरो था, इधर था 1 जीरो, यहाँ पे दशमलव के बाद क्या था, 0 4, इधर क्या था, 0। इसको जोड़िए, 4 हो गया, ये हो गया 0, यहाँ हो गया दशमलव, ये हो गया 0। ठीक है, ठीक है, चलिए इस दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 0.04 अब बाय 2। ठीक है, तो 2 से जब हम लोग भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा ही। ठीक है, नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, इसके बदले कितना है, 1 1 2 संख्या है तो 2 जीरो डाल देंगे, 2 से कटाएंगे, कितना है, 2 2 बटे 100। ठीक है, कितना आ रहा है, 2 बटे 100। तो जब हम लोग 100 से भाग देंगे, कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो 2 ठो के बाद क्या हो जाएगा, दशमलव, 1 ठो ये है, 1 ठो इसके आगे कुछ है नहीं, तो जीरो डाल के क्या करते हैं, दशमलव। ठीक है, चलिए इसका जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 0.02। ठीक है, सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, इसको इसको जोड़ेंगे, इस दोनों को, इस दोनों को हम लोग जोड़ेंगे। एक तो हम क्या करते हैं, दिखा देते हैं, आगे आप लोग क्या कीजिएगा, कर लीजिएगा। ठीक है, 8 और 4, चलिए यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 8। ठीक है, चलिए इसको हमको क्या करना है, जोड़ना है। कैसे जोड़ते हैं, देखिए हम लोग क्या करेंगे, 8 और 4 क्या हो जाएगा, 12, 12 का 2 हासिल 1, 0 और 0 क्या हो गया, 0, और यहाँ पे हो गया 1, 1 हो गया, हो गया। ठीक है, कितना हो गया, नहीं समझ में आ रहा, क्या करेंगे हम लोग, फिर से इसको हटा देंगे, 100 डाल देंगे, 2 छके क्या हो गया, 12, कितना आ रहा है, 6 बटे 100, भाग देंगे तो 0.06। ठीक है, चलिए इसको क्या लिखेंगे, 0.06, फिर इसको जोड़ेंगे। चलिए इस बार हम लोग किसको जोड़ेंगे, 0.8 को जोड़ेंगे 12 से। ठीक है, वैसे जोड़ेंगे, शुरू जोड़े, 8 और 2 कितना हो गया, 8 2 हो गया आपका 10, हासिल 1, 1 और 0 1 और 1 कितना हो गया, 2 बटे हो गया 2, इसको हटा देंगे। ठीक है, 10 क्या हो गया, 10 बटे 100, भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 2 ठो 0 है, 2 ठो बाद दशमलव, 0 1 दशमलव। ठीक है, ये हो जाएगा 0. ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 16 और यहाँ है 12, कितना हो जाएगा, 16 12 हो जाएगा 28, इसको हम लोग जब भाग देंगे 2 से कितना हो जाएगा, 0.14। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे 20 और 16 कितना हो गया, 36, इस दोनों को जब हम लोग डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, मेरा हो जाएगा
36, 36 का आधा हो जाएगा 0.18। इस दोनों को 24 और 20 कितना हो गया 44, 44 का आधा हो जाएगा 0.22। ठीक है, तो हम लोग इजीली इस तरह कर सकते थे। इस दोनों जोड़ का क्या करना है, आधा करना है। 0.2 का आधा हो जाएगा 0.02। ठीक है, 12 का आधा हो जाएगा 0.6, 10, 20 का आधा हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 28 का आधा 14। ठीक है, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। चलिए, अब हम लोग को क्या करना है, इसको क्या करना है, गुना करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी दशमलव को भूल जाते हैं, ये सारा दशमलव को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। ठीक है, कैसे करना है, 4 दूना 8, 8 लिख दे। कई ठो बाद दशमलव था, 2 ठो बाद, तो एक संख्या ये हुआ, एक संख्या ये हुआ, 2 हो गया, दशमलव डाल देंगे। ठीक है, 9 छके 54, ये हो गया 54। ठीक है, कई ठो दशमलव बाद था, 2 ठो, 1 1 2। ठीक है, 10 9 90, 90 लिख लिए, 2 ठो बाद दशमलव, 1 1 2। ठीक है, 14 दूना 28, सिमिलर है, 28 चौक 72, तो 0.72। ठीक है, 22 22 गुना 4, ये हो जाएगा आपका 28। चलो, ये हो जाएगा 22 चौके कितना हो जाएगा 28, सॉरी यहाँ 4 नहीं होगा, यहाँ कितना होगा 2 होगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 0.22 दूना 44। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको हम लोग ऐड करते हैं। 8 4 12, 12 8 20, 2 22 और 4 कितना हो गया 26, और 6 हासिल कितना हो गया 2। ठीक है, 9 5 14, 2 16, 16 7 23, 23 4 27 और 2 29। ठीक है, 9 हासिल 2, ये हो गया आपका 9। ठीक है, तो मेरा जो आ रहा है कितना आ रहा है, ये हो रहा है समेसन इतना आ रहा है, इसका वैल्यू कितना रहेगा। ठीक है, माई इज इक्वल टू होता है समेसन एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक है, इसका वैल्यू कितना है 2.96। ठीक है, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 30 से इसको डिवाइड कर देंगे, 296 को, दशमलव को अभी हटा देंगे। ठीक है, 30 से 296 को डिवाइड कर देंगे, अब बाद में 2 ठोक बाद दशमलव और बढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग। तो इसको हटा दीजिए, 100 का। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, 296 डिवाइड बाय कितना कर देंगे 30। ठीक है, तो देखिए 10 बार में होता है 300, 9 बार चलेगा तो 0 9 27, यहाँ पे 6, यहाँ हो गया आपका 2 कट। ठीक है, कितना हो गया। चलिए फिर हम लोग भाग देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 9 बार में नहीं चले 8 बार में। ठीक है, तो 8 24, ये हो 0 2, ये भी खत्म। ठीक है, ये हो गया। चलिए कितना बार होगा, 6 बार में चलेगा, 6 बार में, ये हो जाएगा आपका 180। यानी हम लोग का जो फाइनल आ रहा है कितना आ रहा है 9.86। ठीक है, कितना आ रहा है, इसको ले रहे हैं 30 से जब इसको डिवाइड किया कितना आ रहा है 9.86, तो इसको लिखते हैं, इससे इसको डिवाइड किया दिए तो ये हो गया हमारा 9.86, इधर हो गया बाय 100। ठीक है, चलिए 100 से इसको भाग देंगे तो 2 ठो 0 है, तो 2 दशमलव आगे चला जाएगा, यानी 0.0986। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, या 2 ठो लिखना चाह रहे हैं हम लोग, ऐसे भी लिख सकते हैं 0.099। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। ठीक है, ये टेबल दिया है कि 0 से 6 डे में कितना विद्यार्थियों की संख्या है, 11 बच्चा क्या है अब्सेंट है। ठीक है, 6 से 10 दिन में कितना बच्चा अब्सेंट है 10 दिन। ठीक है, इसी तरह ये दिनों का संख्या दिया है, और इतना दिन अब्सेंट कितना बच्चा क्या है 4 बच्चा, इतना दिन अब्सेंट कितना बच्चा क्या है 4 बच्चा। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड दिया है, इसको क्या निकालना है, मार्जिन निकालना है। तो जानते हैं कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरवल के बीच में जो आता है इसको बोलते हैं एफ आई। हमको क्या निकालना है एक्स आई, फिर क्या निकालना है एफ आई इंटू एक्स। ठीक है, चलिए निकालते हैं, इस दोनों को जोड़ते हैं 6, 6 का आधा कितना हो गया 3, ये दोनों को जोड़ते कितना हो गया 16, 16 का आधा 8, ये दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 24, तो 24 को 2 से भाग देंगे कितना हो गया 12। ठीक है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 20 और 14 कितना हो गया 34, 34 का आधा कितना हो जाएगा 17। ठीक है, चलिए इस दोनों को जोड़ेंगे तो 48, 48 का आधा हो जाएगा 24, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 38 और 28। ठीक है, 28 38, 8 16 6, 3 2 5 1 6, 66, 66 को भाग देंगे हम लोग 2 से। ठीक है, तो कितना आएगा 33। इस जो दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 78, 78 का आधा हो जाएगा कितना हो जाएगा
78 का आधा हो जाएगा 3 39, कितना आ रहा है 39। ठीक है, ठीक है। वो टीचर किसका, वो कितना बच्चा का डाटा तैयार किया 40, इसको जोड़ेंगे तो समेशन हो जाएगा, समेशन FI हो जाएगा। ठीक है, 8 12 4 16, अच्छा 20 का 0 हासिल हो गया 2, 1 1 2 2 कितना हो गया 4, तो ये हो गया मेरा कितना हो गया 40। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, इसको करते हैं 11 तिया 33, तो 7 80, बार 7 84, 17 चौके कितना हो जाएगा 68। ठीक है, 24 चौक कितना हो गया 96। ठीक है, 33 तिया कितना हो जाएगा 99, 39 को 1 से गुना करेंगे तो 39 ही होगा। ठीक, इसका समेशन निकालना आपको, इसका समेशन निकालना है, समेशन FI XI। ठीक है, चलिए निकालते हैं हम लोग। 3 4 7 8 15 15 6 21 21 और 9 30 और 9 कितना हो गया 39, हासिल हो गया। ठीक है, 8 3 11 8 19 25 और 9 34 34 और 9 43 46 49। ठीक है, ये हो गया। तो इसका समेशन कितना निकला 499, इसका समेशन कितना निकला 40। ठीक है, अब क्या निकालना है, इसका माइनस निकालना है। तो माइनस इक्वल टू होता है समेशन FI XI बाय समेशन FI। ठीक है, इसका वैल्यू कितना है 499 है 499, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है 40। ठीक है, यहाँ पे दिया है। चलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, ये 40 से डिवाइड कर देते हैं, 499 बटी क्या हो गया 40, फिर बार चलेगा एक बार। ठीक है, हो गया 9 9, अब कितना चलेगा 2 बार में। ठीक है, 40 2 80, 9 19 10 वाला हो गया। ठीक है, चलो हम लोग डाल देते हैं इतना, तो ये कितना बार में चलेगा, हम लोग 10 डाल दें। ठीक है, 10 बार में नहीं होगा, 5 बार में नहीं, 5 बार में होता है 200, यानी 4 बार चलेगा। ठीक है, 14 जगह 56, सॉरी 4 जगह 16, 160 300। ठीक है, एक बार चलेगा, 8 बार चल नहीं चलेगा, कितना बार 4 चलेगा 4 बार 7 बार, सॉरी 7 बार, तो कितना आ रहा है 12.47। ठीक है, इसका जो मान जा रहा है बाहर दिए तो कितना आ गया 12.47। ठीक है, क्या था, एक टीचर जो है एक सेशन का क्या क्या था रिपोर्ट तैयार किया, एक सेशन का तैयार मैंने 1 साल का जो सेशन होता है उसका रिपोर्ट तैयार किया, 40 विद्यार्थी का रिपोर्ट तैयार किया है कि कितना दिन ऑप्शन किया है, तो 11 विद्यार्थी क्या है 0 से 16 ऑप्शन किया है, 10 विद्यार्थी 6 से 10 दिन, 7 विद्यार्थी इतना। ठीक है, तो 40 विद्यार्थी का क्या क्या है डाटा तैयार किया है, कितना दिन ऑप्शन किया। ठीक है, उसी का क्या निकलना था, मार्जिन निकलना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ठीक है, 35 नगर का क्या क्या है सर्वे किया है। ठीक है, सर्वे क्या है, यहाँ लिखा है साक्षरता दर, यहाँ लिखा है नगरों की संख्या। तो सर्वे किया तो 3 नगर को ऐसा पाया जहाँ साक्षरता दर कितना है 45 से 55%। 10 नगर का जो सर्वे आया क्या आया, इतना से इतना, साक्षरता दर कितना है 55 से 65। ठीक है, उसी तरह 11 नगर का साक्षरता दर इतना आया, 8 का इतना और 3 का जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट है 85 से 95%। ठीक है, इसका क्या निकालना है, माइल निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्या है, इसको हम लोग जोड़ते हैं, क्योंकि नगरों की संख्या बुक में लिख दिया है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 35। ठीक है, 8 3 11 12 3 15 5 ऐसे 1 1 1 2 1 3 हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग क्या निकाल रहे हैं एक्स आई, कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100, 100 का आधा कितना हो जाएगा 50, इस दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 120, 120 का आधा 60, 130 का आधा कितना हो जाएगा, सॉरी 140, 140 का आधा 70, ये हो जाएगा 160, इसका आधा हो जाएगा 80, और ये हो जाएगा 180, 180 का आधा कितना हो जाएगा 9। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है,
चलिए हम लोग गुना करते हैं, 5 से 15, चलिए हम लोग गुना करते हैं, 50 दिया कितना हो गया 150, ठीक है। 60 गुना 10 कितना हो गया 600, 11 7 77 और 1 जीरो था रख दें, ठीक है। 8 8 64, 1 जीरो छोड़े हैं डाल देते हैं, ठीक है। 9 3 27, 1 जीरो छोड़े हैं डाल देते हैं, ठीक है। अब हमको क्या निकलना है, इसका समेशन निकलना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, 0, ठीक है, 7 4 11 और 7 18 23, ठीक है। चलो हो गया 2, 7 7 14, 14 और 6 20, 20 22 और ये हो गया 24, तो कितना आ रहा है 2430, ये कितना आया 35, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं इसका मान। चलिए इसका वैल्यू कितना है 2430 और इसका वैल्यू कितना है 35, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे भाग दे सकते हैं, डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, या नहीं तो हम लोग कटा भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ 5 है यहाँ 0, 5 7 35, 5 चौके 20, 5 8 40, ठीक है, 5 6 30, ये हो रहा है 486/7, ठीक है। चलिए हम लोग भाग देके देखते हैं। यह हो जाएगा 7 6 42, यहाँ पे बच गया 6 6, ठीक है। 7 8 56, 7 9 बार चल गया, 7 9 63, बच रहे हैं यहाँ पे 3, ठीक है। 0 हो गया, कितना चलेगा 4 5 7 चौके 28, ठीक है। यहाँ बच गया 2 यानी 20 हो गया, ठीक है। तो हम लोग का 2 बार चलेगा, ऐसे हम लोग 3 लिख सकते हैं, ठीक है। एक बार और चलाएंगे तो कितना हो जाएगा, हम लोग एक बढ़ा के लिख सकते हैं, यानी जब इसको हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 69.43, देखिए मेरा आ रहा है 2, कितना आ रहा है 2, ठीक है। क्योंकि इसके बाद भी और चलेगा, इसलिए हम लोग क्या किए हैं, इसको स्टॉप करने के लिए इसको एक बढ़ा के लिख देते हैं, ठीक है। दशमलव के बाद 2 डिजिट ही लिखे हम लोग। तो हम लोग का जो माइंड है वो क्या है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे बहुलक, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे भी आसान है, ठीक है। तो आप लोग जो है एग्जाम का दृष्टिकोण से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको क्या कीजिए, बनाइए, रिवाइज कीजिए, ठीक है। इसको निकालने सीखिए, इसको निकालने सीखिए और गुना करके लिखिए, ये सही होना चाहिए, ये दोनों ये सही होना चाहिए और दोनों को जो गुना करेंगे ये सही होना चाहिए, ठीक है। जोड़ भी सही होना चाहिए, ठीक है, तब जाके क्या होगा, आंसर मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आया हुआ है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को नज़र में रखिए। चलिए ठीक है।